सॉरी, मैं तुम्हें होमवर्क सबमिशन बोल रहा था, वो तुमने सुना ना, बीच में माइक बंद था। मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें सबको मुझे इतना काम सबमिट करना है। अब क्या है कि क्योंकि तुम्हारे 5 मार्च तक एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आई टोटली एग्री, तुम इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत जी जान से पढ़ रहे हो एंड यू आर स्पेंडिंग डे इन एंड डे आउट ऑन दीज पेपर्स, ठीक है, ऑन दीज आप ऑनलाइन। सार्कास्टिकली बोल रहे हैं कि सच्ची सच्ची? अब तो क्योंकि कॉलेज है इसलिए पूछ रहा हूँ, इंटी का हो तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो डेफिनेटली देने और भी टफ हैं। क्यों भी रजत? सर पढ़ रहा हूँ सर थोड़ा बहुत तो, लेकिन मतलब फिर अभी एग्जाम के बाद लिखना, फिर उसके बाद क्लासेस रख दिए तो थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है सर। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी भाई। एकदम ऐसे जी जान नहीं सर, मतलब कि दिन का 24 घंटा वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर मतलब टायर्ड आउट लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सर मतलब ऐसा होता है ना सर, पेपर लिखने से दिमाग नहीं दर्द करता सर, जैसे इंटी में होता है हाथ दर्द करता था सर, बस हाँ लिखने सर, का। हाँ एग्जैक्टली। सर। हाथ दर्द करने लगता है तुम लोगों सर का? अभी आप कल मानोगे नहीं, इंग्लिश का पेपर एमसीक्यू और राइटिंग में डिवाइडेड था ना, तो 2 कॉम्प्रिहेंशन करवा दिए एमसीक्यू के, और फिर लिटरेचर भी पूरा एमसीक्यू ही दे दिया। मैं खुश हो गया एकदम से कि लिखना नहीं पड़ेगा, फिर बाद में देखा तो सर मस्त में पूरा लिखने राइटिंग का। हाँ सेक्शन ही था, वही इतना मेरा बड़ा इतना था। ज्यादा सेम राइटिंग हाल था। हुआ। सर सर पूरा बहुत पेज पेपर राइटिंग था। खत्म ही नहीं हो रहा था सर, लिख रहा था सर लिख रहा था, एक्चुअल खत्म ही ग्रामर नहीं हो कुछ रहा नहीं था। रहता, बस राइटिंग हाँ स्किल्स सर, रहते हैं। ग्रामर हटा दिया तो तुम्हारा अभी तुम्हारा बोलने का मतलब है कि तुमने आज तक कभी एट अ स्ट्रेच इतना राइटिंग का काम नहीं किया जिंदगी में? सर किया है सर, तो इससे एक ज्यादा साल भी से सर किया है, but इतना नहीं किया लिखा है। सर सर। बहुत टाइम हो गया करके। नहीं सर, इससे ज्यादा किया है, बट टाइम हो गया सर, आदत छूट गई है। मतलब तुम कंप्लेन क्या कर रहे हो कि इंटीग्रेटेड में राइटिंग ज्यादा है कि आराम ज्यादा है? सर इंटीग्रेटेड में मेहनत ज्यादा बट राइटिंग कम है। हाँ सर। मेहनत ज्यादा होगी तुम लोगों से? ओ माय, आई एम सीरियसली, मैं उसके लिए, आई नो तुम्हें जो है ज़्यादा मेहनत करवा लिया है, तो वही इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें डेट 5 मार्च तक का, तुमने क्या बोले तनीषा, 10 मार्च का डेट डिसाइड हुआ था हमारा, इसके बाद में 5 मोर डेज लोगे तुम ये काम करने के लिए। चलो ठीक है, अब जो डिसाइड हुआ था, सर 10th डिसाइड हुआ था, तब तक दे देंगे सर। 10th 10 डिसाइड हुआ था ना, तो 10 तक भाई मेरा और रिक्वेस्ट है कि यार अब 10 तक अगर मैं कुछ तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दूं तो, और वो भी कंप्लीट कर लेना बस 10 तक, यही बोलूंगा मैं। सर थोड़े के नाम पे ऐसे 2-3 ठीक है सर। रिकॉर्डिंग 1-1 घंटे के मत दे तो देना सर। सर अभी दे देना ना सर, अभी हाँ मैं कॉलेज अभी दे चल रहा है तो दूंगा, थोड़ा। अभी आज की क्लास में दे दूंगा, आज की क्लास के बाद में आई एक्चुअली टेल सो यू। वैसे मैक्सिमम दिन तो इंटी का ही करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो वैसे तुम जो मैक्सिमम जो तुम करते हो दैट इज आल्सो नेट, मतलब वे टू लेस देन नॉन इंडिकेटेड, बिकॉज ये सब चीज़ें नॉन इंडिकेटेड वाले भी करते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तुम्हें अपना लाइफ अपने घर पे जो है मॉम डैड से, मुझसे थोड़ी कंपेयर करना है कि सर आपने कभी खुद को देखा है कि आप जो है, ठीक है, हफ्ते में जो है कितने दिन आराम करते हो? सर इतनी हिम्मत कहाँ नहीं है सर सर, बोलने मतलब की। मैं बोल रही थी कि आप अभी दे दोगे तो वो 5th तक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा दिन थोड़ी अच्छा अच्छा नोट्स का अच्छा कर रहे अच्छा, हैं, बिल्कुल वैसे मैं बिल्कुल बोल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, अभी क्लास के बाद तुरंत मिलने वाला है तुम्हें। तो दैट इज अ स्मॉल थिंग जो कि एक्चुअली सभी ने किया है। हाँ आज जो हम लोग जो है, हाँ 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 तनिषा, हाँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बच्चे, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी जबान का पक्का हूँ, मैं हटूंगा ही नहीं अपनी बात से। 10th मतलब 10th, ठीक है। सर एक और डाउट है सर, कल एग्जाम्पल्स कौन सी है? क्लास दिया है, कल क्लास बोला और कल टेस्ट भी है ना? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कल का जो क्लास का टाइमिंग है वो टेस्ट के साथ क्लैश हो रहा है क्या? कल टेस्ट है। कल टेस्ट नहीं है, बायो वालों की कल है। बायो वालों का है। ओ ओ ओके ओके। ठीक है, सर क्या पढ़ लेता वो, अभी सर टेस्ट होता तो। अरे तो सर पीसीएम करके बायो भी कर रहे हैं लोग, देखो। वही सर इतने सर ऐसे नमूने कैसे हो सकते हैं सर? अरे बायो का टेस्ट, तो बायो में तुम थोड़ी जरूरी हो, बायो में जो बच्चे होंगे इंटीग्रेटेड के वो होंगे ना भाई, बायो के तो हाँ सर, लेकिन इंटीग्रेटेड लोग कर कैसे पाते सर पीसीएम की? लोग, तो मैं तो सर लोग सर जेई नीट दोनों पेपर कैसे डलवा दे देते? देना सर ग्रुप पे थोड़ा सर लोग देखने के लिए। नीट और जेई दोनों देते हैं सर सर, दोनों में नीट उनका और जेईई सिलेक्शन भी हो दोनों जाता है। मैं मान रहा हूँ तुम्हारे लिए ये चीज करना जो है बिल्कुल अनइमेजिनेबल है, ठीक है, बट लोग हैं, लोग अपना मेहनत करते हैं बेचारे, ठीक है, उनकी लाइफ बहुत ही जो है सैड और एमलेस रहती है। खैर तुम्हें क्या करना है, विच एग्जाम्पल्स, अरे एग्जाम्पल्स वो वाले सत्यम जो तुम्हें आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल सॉल्व करने को दिए थे, याद आया भाई?
सर आपने Mu के चेक साथ किया में। क्या? आपने बोला था सर सही होगा तो चॉकलेट मिलेगा, आपने चेक किया क्या? कौन सा सही होगा चॉकलेट मिलेगा? मैंने कब बोला सर था? जीआई वाला जो था सर 2 पार्ट का होमवर्क, आपने बोला था सर सही होगा तो हम बात करते कुछ। अच्छा नहीं, मैंने चेक नहीं किया। तो अभी उसको देखेंगे बाद में, चलो। बट फिलहाल काम की बात ये है कि ये इतना काम और जो आज मैं दूंगा 10 तक सबमिट हो जाना चाहिए, उसके बाद में हम लोग ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट दे पाएंगे। तब तक क्या है कि हम लोग एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग के इस पार्ट पे हैं, जिसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने एमओटी, यस। तो हम लोग शायद क्या है कि डायपोल मोमेंट के ऊपर थोड़ा सा एक सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, आई गेस ना। डायपोल मोमेंट हाँ डिस्कस सर। कर रहे थे, आई गेस। तो डायपोल मोमेंट के अंदर हमारे पास में क्या है कि आई गेस लास्ट चीज हमने डायपोल मोमेंट की क्या की थी भाई? कोई बताएगा भाई क्या किया था हम लोग लास्ट में? लास्ट चीज क्या थी डायपोल मोमेंट में? क्या थी? हमने वो NH3 का सवाल किया था क्या भाई? हम लोगों ने डायपोल मोमेंट के बारे में क्या सर पढ़ा हम था? डायपोल मोमेंट का आपने सर बस मतलब डेफिनेशन बोला था डेफिनेशन क्या? हाँ सर, बस वो एग्जाम्पल लिया था हाँ सर, इलेक्ट्रिक HF6। डायपोल और ये। यस 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 यस। तो डायपोल मोमेंट का हमने सिर्फ एग्जांपल देखा था। डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में नोट किया था, ठीक है। मोमेंट बेसिकली क्या होता है? मोमेंट बेसिकली डिस्टेंस इनटू चार्ज होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू जो है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो हमने हमने डिफाइन किया था कि जो म्यू वेक्टर है, ठीक है, ये म्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली क्या डिफाइन होगा? इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो क्यू और इनटू डिस्टेंस इनके बीच का डी कर दो क्यू डी, ये इसका मैग्नीट्यूड डिसाइडेड है, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ठीक है, डायरेक्शन होगा इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये चीज हमारे पास में डिसाइडेड होगी इस तरह से, ठीक है। इतना हमने शायद नोट किया था कि नहीं किया था भाई? प्लस से माइनस हाँ डायरेक्ट सर, करने इतना का, किया था। ठीक है। अच्छा, तो इसके जो मतलब ऐसे ऐसे जो पेयर्स है ये हमें कहाँ मिलते हैं? तो जनरली क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑल्दो अगर हम एक सिंपल मॉलिक्यूल लें, ठीक है, मॉलिक्यूल HCl, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। सर लेकिन इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रहेगा ना, पोलर है। पोलर ओवरऑल न्यूट्रल है, बट इसमें जो है वेरी स्मॉल चार्ज सेपरेशन है इसके अंदर, स्मॉल, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेशन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेशन है। तो ये इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेशन जो है ये एक्चुअली क्या है इसके अंदर, यहां और यहां के बीच में डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस जो है, ठीक है, ये यहाँ पे जो H और Cl के बीच में डेवलप हो गया है, दैट इज एक्चुअली अ स्मॉल डाइपोल। दिस इज एक्चुअली अ स्मॉल डाइपोल, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ऐसे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो, ठीक है। डेल्टा का मतलब हम जानते हैं फ्रैक्शनल चार्ज होता है, तो दिस विल बी लाइक, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, ठीक है। एंड हम ये शायद डिस्कस कर चुके हैं कि ये HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दिस फोर्स इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फॉर अ स्टार्टर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर अ स्टार्टर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई क्या हो जाएगा, दिस विल बी हम जैसे वेक्टर्स का समेशन करते हैं, ठीक है, वैसे क्या है कि भाई अगर अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने मेरे पास में बॉन्ड्स हैं उन सबके वेक्टर समेशन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट निकलता है, ठीक है, उन सबके वेक्टर समेशन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट निकलता है। तो दो बातें देखो मैं इसमें याद रखनी है। नंबर वन क्या, दैट द ओवरऑल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट for a vector is, okay Prasanna,
नेट डायपोल मोमेंट फॉर अ वेक्टर इज, क्या बोल रहा हूं, सॉरी, फॉर अ मॉलिक्यूल इज, फॉर अ मॉलिक्यूल इज वेक्टर समेशन, वेक्टर समेशन summation of all dipoles, of all bond moments and lone pair moments. And lone pair moments. Net dipole moment for a molecule is vector summation of all bond moments and lone pair moments. नहीं नहीं मनीष, अरे नहीं, धमकी नहीं है तो तुम्हें मैं कहा ये सब चीज। और अच्छा, इसमें दूसरी चीज आती है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट्स। अब ये चीज क्या होती है, तो हमारे पास में एक्चुअली डायपोल मोमेंट दोनों तरह से डेवलप होता है। देखो, एक तो होता है जब मेरे पास में कोई ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस ए और बी में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की वजह से जो डायपोल मोमेंट डेवलप होता है, लेट्स कॉल दिस एज बॉन्ड मोमेंट। अच्छा मुझे बताओ कि ये बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू जो डेल्टा इंटू डी है, ये बताओ किस चीज पर डिपेंड करेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड मोमेंट कितना Bond ज्यादा length. होगा? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड बॉन्ड लेंथ पे, और किसी चीज पे, से जितना चार्ज हो, चार्ज पे। और वो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंसी, नहीं यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आगे बोलो, डिफरेंस। डिफरेंस। सी, तुम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर रहे हो ना, बिकॉज एफ में ये क्या चार्ज क्या रहेगा बताओ? जीरो। जीरो। एच में ये चार्ज क्या रहेगा भाई? जीरो। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं भाई? ये सब नॉन पोलर स्पीशीज हैं। एफ एफ, एच एच, ओ डबल बॉन्ड ओ, सी एल, ये सब स्पीशीज नॉन पोलर है। पोलैरिटी डेवलप होने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, समझ रहे हो? पोलैरिटी डेवलप होने के लिए हमारे पास में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा इनटू डी, इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। ठीक है, तुम यहाँ पे साइड में नोट कर सकते हो। एक क्या बताओ? डेल्टा ई एन, नॉट ई एन, ठीक है। और सेकेंड इज डिस्टेंस। n3 क्या है? व्हाट इज n3? आई डोंट नो n3 क्या है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बॉन्ड मोमेंट। एक होता है लोन पेयर मोमेंट। लोन पेयर मोमेंट, तो लोन पेयर मोमेंट क्या है? ए जो है, इसके ऊपर एक अगर लोन पेयर है मेरे पास में, सुनो, तो ये लोन पेयर बताओ मुझे एक बंडल ऑफ नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज सेंटर है कि नहीं ये लोन पेयर? ठीक है, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज सेंटर है। कोई भी मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एलिमेंट के लिए नॉन पोलर हो जाएगा। वन एलिमेंट के लिए नॉन पोलर हो जाएगा। हाँ, n3 लेकिन कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना। हाँ, कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मतलब एक ही एटम है तो उसके लिए नॉन पोलर हो जाएगा। तो सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ओवरऑल ये चीज अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं होगा ना। हाँ सर, वो पॉजिटिव चार्ज इसका कहाँ पे है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, ये खुद सेंट्रल एटम है ए हाँ अगर। सर, ए पे ही होगा ना।
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक्चुअली मतलब बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो पॉजिटिव एंड है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर है। पॉजिटिव एंड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है ये इसका पॉजिटिव एंड है, ठीक है, और जो लोन पेयर है वो इसका नेगेटिव एंड है। एंड इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में एक छोटा सा डायपोल बना हुआ है, देखो इस प्लस से माइनस तक का, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ लोन पेयर मोमेंट। लोन पेयर तो मोमेंट ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले जिसके पास लोन पेयर होगा उसी के लिए डिफाइन होगा। नहीं सर, किस पे डिपेंड करेगा? ऐसा कुछ इसमें वेरिएशन नहीं आएगा? आएगा इसमें। एक्चुअली ये इस पे डिपेंड करता है लोन पेयर कितना दूर है उसके जो एटम्स है, लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, और इसका हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है। वी डोंट हैव अ फॉर्मूला जिसमें हम डाल के इसकी वैल्यू निकाल पाए। इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फील कर सकते हैं। होता तो है ऑर्बिटल्स के थ्रू बोल सकते हैं ना कि डी ऑर्बिटल तो पास में होता है, तो हम मतलब क्यों बात कर रहे हैं इस पे ना, अभी हम लोग इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएट कर सकते हैं। जोहेब समझ रहे हो, ये होता है, इस बात की कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये भी होता है और वो भी होता है। तो एक मॉलिक्यूल में जो नेट डायपोल मोमेंट होता है दैट इज एक्चुअली वेक्टर समेशन ऑफ ऑल दीज डायपोल मोमेंट्स। सबसे पहले तो ये बात है, इसको नोट कर लो। सेम एटम के बीच वाला बॉन्ड नॉन पोलर होगा। हाँ सर, हाँ। सेम एटम के बीच के बॉन्ड्स अगर ऐसे नहीं होने चाहिए। देखो अगर मैंने सपोज O F और H बनाया, ठीक है, अगर F और H बनाया तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि F जो इस O से खींचता है वो अलग वैल्यू है और O इस H से खींचता है वो अलग वैल्यू है। तो जिसकी वजह से ये दोनों ऑक्सीजन अब सेम नहीं है। दीज आर नॉट सेम। नॉन पोलर होने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक परफेक्ट होना चाहिए, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। इवन द सेम एटम्स कांट गारंटी कि वो सेम बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होगा ही होगा। सबने लिखा ये? तो सर 1 मिनट थोड़ा बाकी है। हो गया। हाँ, तो अब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास में CH4 है। तो अब यहां पे हमें समझना है कि दिस डायपोल मोमेंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, तो म्यू नेट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन क्या बताओ, बॉन्ड एंगल्स ऑल्सो। ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल्स जो हैं इसी पे तो क्या डिपेंड करेगा बताओ, इनका वेक्टर सम डिपेंड करेगा ना। बॉन्ड एंगल्स पे इनका वेक्टर सम डिपेंड करेगा। तो तुम कार्बन CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो तुम ये CH और इसका H, बहुत बार क्या है कि तुम्हें एक्चुअली वेक्टर सम निकालने की जरूरत नहीं होती है। H और H मैनी टाइम्स तुम सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हो कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। तो बताओ ये CH बॉन्ड किस तरफ डायरेक्टेड है, सपोज ये वाला H की तरफ कि C की तरफ?
बोलो, तुम्हें यही देखना है ना कि टग ऑफ वॉर में कौन पावरफुल है, कार्बन की हाइड्रोजन, किसका कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। कार्बन सर तो H2C होगा। तो H2C है। H2C होगा। तो यहाँ पे मैं देखो एक छोटा सा एरो ऐसे बनाता हूँ, ये इस तरफ है, और ऐसे ही बताओ सारे बॉन्ड्स का इस तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शेप्स में जहां पे मेरे पास में सिमेट्रिकल चीजें हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कि हम लोग बहुत क्विक ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं एक्चुअली क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो जैसे ये है BF3, ठीक है, BF F एंड F, सर अभी फ्लोरीन की तरफ रहेगा ना? अभी फ्लोरीन की तरफ है। तो भाई एक्चुअली तो वेक्टर ऐसे सम तो 0 हो जाएगा ना? ऐसे ऐसे, हाँ, जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि 3 डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, सपोज ये F और F है, तो तुम्हें ऐसे सोचना है, देखो अगर मैं इस पे F फोर्स, ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स और फोर्स लगा रहा हूं गाइस, तो अगर ये बीच का पॉइंट मूव करे, ठीक है, अगर ये मूव करे, तो इसका मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, बताओ, पोलर। और बीच का पॉइंट अगर डजंट मूव, ना करे, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, बताओ, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर हुआ ना? ये नॉन पोलर है क्योंकि तुम फील कर सकते हो कि इसमें अगर फोर्सेस लगाए गए हैं तो सेंट्रल पॉइंट मूव नहीं करेगा। इसी तरह CH4 में तुम्हें सिमेट्री दिख रही है ना, बताओ कि अगर मैं इस जो है मॉलिक्यूल को टॉपल कर दूं और ये वाला H ऊपर लेके आ जाऊं, तब भी आंसर सेम होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ सर। ठीक है, तो सर फिर तो CH4 भी मूव नहीं करेगा, C भी मूव नहीं करेगा ना? हाँ नहीं करेगा ना, तभी तो ये चीज BF3 कैसा है भाई, नॉन पोलर है कि नहीं है? ये भी कैसा है बताओ, नॉन पोलर है कि नहीं है? वहीं पे अगर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए मेरे पास में BF2Cl, देखो तो एक मतलब 2 फोर्स ज्यादा रहेंगे, 1 फोर्स कम रहेगा ना? अब ज्यादा और कम तो खैर हम नहीं बता सकते बिकॉज डेल्टा और डी का गेम है, बट हम इतना बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो लोचा है यहाँ पे। हाँ सर, सिमेट्रिक नहीं है बेसिकली, तो हम बोल सकते हैं कुछ होने वाला है। यस, तो एक Cl से B की तरफ और 2 F से B और F से B की तरफ। एंड एज एनीथिंग एल्स, म्यू नेट के लिए हम लोग ये यूज भी करेंगे, रूट ऑफ क्या बताओ, μ1 स्क्वायर प्लस μ2, 2 म्यू वेक्टर सम जैसे तुम निकालते हो वैसे 2 μ1 μ2 cos थीटा। जनरली ऐसा बोला जा सकता है, सुनो, जनरली ऐसा बोला जा सकता है कि क्या बताओ, सिमेट्रिक शेप्स जो हैं, सिमेट्रिक शेप्स कैसे होंगे भाई, नॉन पोलर। नॉन पोलर। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट जनरली पास कर सकते हैं। तीन में एक भी लोन पेयर निकला तो पोलर रहेगा। नहीं स्मिथ, स्मिथ क्या बात कर रहे हो, एक्चुअली तीनों ही लोन पेयर वाले हैं, ध्यान से देखो ना भाई, समझ रहे हो स्मिथ, एफ पे 3 लोन पेयर है कि नहीं गाइस? तो एक्चुअली तुम्हें पता है ये चीज 3 लोन पेयर का सम यहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ मुझे। एक इधर, हाँ सर। एक इधर और एक इधर, तब भी ये नॉन पोलर है, स्टिल इट इज नॉन पोलर, यू कैन फील सर दिस। दूसरे F के साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इन तीनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, CA बहुत हैवी है, तो CA बहुत हैवी है मतलब सर मतलब अगर सेंट्रल एटम बहुत हैवी है तो वो मूव नहीं करेगा। अरे यार ये मूव करना तो एनालॉजी था यार, तुम भी मतलब यार बच्चों टाइप पार्ट मतलब बात कर लेते हो। बेसिकली फोर्स डिसबैलेंस अरे होगा मैंने या तुम्हें सिमेट्रिक होगा।
ये मूव नॉन मूव असलियत में थोड़ी मूव करता है पार्थ बच्चे, ये तुम्हें सिर्फ जस्ट टू मेक यू फील इन टर्म्स ऑफ एनालॉजी भाई। सर मतलब वो बस फोर्स के लिए था ना, मूव डजंट हाँ यार, अरे हाँ, कैसे? एक्चुअली ये फोर्स थोड़ी है यार कोई जो तुम यहाँ मूव करवा रहे हो, ये तो खाली चार्ज और वो मल्टीप्लिकेशन है ना यार। हाँ सर। लिखा सबने? यस सर। अच्छा, तो जैसे देखो, एक एक मैं छोटा सा सवाल अभी यहाँ पूछता हूँ, वो है ये जो है पहले नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसके बाद जो है देखो वो चॉकलेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले सवाल ये है कि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, एक्सप्लेन व्हाई NH3 has a dipole moment of NH3 a dipole moment equal to 1.47 डेबाई, ये कैलकुलेशन यूनिट है डेबाई उसका, ठीक है। एंड NF3 हैज dipole moment of 0.24 डेबाई। सर दोनों का स्ट्रक्चर ही एंगल से डिफरेंट है ना। बॉन्ड एंगल पे रहेगा नहीं। हाँ, एंगल डिफरेंट है, दैट इज फाइन। तो 2 mu1 mu2 cos थीटा वाला टर्म चेंज हो रहा है। एंगल डिफरेंट है सर NF3 में सर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा कम होगा और NH3 में ज्यादा होगा। डी जो है, सुनो, डी फर्स्ट ऑफ ऑल डी मतलब डेबाई है, ये डायपोल मोमेंट को मेजर करने का यूनिट है। डी स्टैंड्स फॉर डेबाई। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो अभिनव? सर NF3 में सर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा स्लाइटली कम होगा एज कंपेयर टू NH3। अच्छा, NF3 में ज्यादा होना चाहिए ना। वही तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाँ NF3 में ज्यादा होना चाहिए, इसलिए सर वो बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करना चाहिए कि mu1 स्क्वायर mu2 स्क्वायर वाला टर्म तो ज्यादा रहना चाहिए, तो cos थीटा का वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगा उसके लिए कम। एक्चुअली तुमने इसका स्ट्रक्चर बनाया क्या, सबसे पहले बताओ मुझे। तुमने स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना के सब एरोज मार्क किए क्या इसमें, फिर बात करो। सर लोन पेयर। हाँ, क्या हुआ लोन पेयर में? सर लोन पेयर की वजह से यस, लोन पेयर की वजह से हो रहा है, गुड। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो अर्पित। सर हाइड्रोजन के केस में सर लोन पेयर नहीं है एंगल ना, थोड़ा कम फ्लोरीन होगा। पे
तो क्या सर बोल रहे एंगल कम होने से cos थीटा का टर्म बड़ा होगा। हो? उल्टा हो जाएगा आंसर फिर तो, NH का एंगल बड़ा होगा, cos थीटा कम हो गया, दिक्कत हो जाएगी। सर cos थीटा बढ़ जाएगा ना, एंगल कम हो रहा है तो। अरे तो एंगल, आंसर उल्टा आ जाएगा बच्चे। एंगल किसका कम है बताओ मुझे, NH का कि NF का, बताओ। सर NH का। NH का एंगल कम है, NH का एंगल ज्यादा है बच्चे। N ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ से H से, सेंटर की तरफ पुल्ड है वो। हाँ सर, वो सेंटर की तरफ ज्यादा रहेगा तो फिर मतलब हाँ एंगल बढ़ स्मिथ, जाएगा। सही है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से स्मिथ, लेकिन हाँ ठीक है। देखो आंसर देखो कुछ ऐसे है इसका, तुम अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे गाइस, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा है, N एंड दिस इज H, ठीक है, एंड दिस इज H एंड दिस इज H। ठीक है, और ये लोन पेयर। नाउ इसके अगर तुम वेक्टर्स मार्क करोगे तो बताओ NH का एंगल किस, NH का डायपोल किस तरफ है, N की तरफ कि H की तरफ? सर H2N। H2N। तो मेरे पास में 3 वेक्टर्स हैं, H2N, H2N एंड H2N। सर हमें H2N कैसे पता चला? क्या बे जोहेब यार, कैसे बताते हैं यार इसका एंगल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होता है। तो पूछ क्यों रहे हो यार, फिर सोचते नहीं हो तुम पूछने से पहले का, तुम्हारा दिमाग पूछता पहले है फिर तुम सोचते बाद में हो, जबकि उल्टा होना चाहिए ना जोहेब यार। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। कैसे बताया बताओ? सर वो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसकी तरफ है। तो ये बात पूछने की है क्या यार बच्चे, कुछ भी मुंह खोल के बोल देते हो क्या यार? इतनी देर से एंगल डिसाइड नहीं कर रहे क्या मैरोज वगैरह सब कुछ यार? नॉट दैट एक डाउट में कुछ ऐसा पहाड़ टूट गया है, बट तुम डाउट किस लेवल का, तुम कुछ भी पूछते रहते हो यार। तो फिर मतलब लगता है समझ में नहीं आएगा डेवलपमेंट, वापस फर्स्ट साइड पे जाऊं क्या? नहीं सर समझा। तो फिर आगे मैं समझाऊंगा कैसे फिर तुम्हें, फिर मैं कैसे बताऊं ये लोन पेयर डेवलपमेंट का एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? बताओ भी जोहेब। हाँ सर। सर लोन पेयर में सर N से लोन पेयर की तरफ रहेगा, N पे पॉजिटिव है और वो लोन पेयर की तरफ। एन के न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और ऊपर है ना, हाँ सर। एरो में ही तो सोचने की सारी बात थी, फिर थॉट प्रोसेस का टाइम क्या दिया तुम्हें? तो ये जो मेरे पास में है, तुम ये देख सकते हो कि तीनों का सम, मतलब इट्स लाइक इन इन तीनों का सम इस डायरेक्शन में है और एक ये इस डायरेक्शन में और है, ये दोनों एड अप हो रहे हैं, दे आर गेटिंग एडेड अप। और NF3 जो है हमारे पास में, वो F और F मेरे पास यहां पे आ गया है, और ये मेरे पास में इधर है। माना कि इसमें F के ऊपर 3-3 लोन पे सब पे और हैं, तो अब यहां पे मेरे पास में N और F का किस तरफ है, जो ये बताओ? सर अभी F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F की तरफ है। इस तरफ है, तो ये मेरे पास में 3 एरोज इस तरफ। सर एक्चुअली मैं H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भूल गया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कितना। वैल्यू तो बहुत लोगों को याद नहीं होगी, लेकिन किसी को नहीं, ये नहीं याद आता है N को देख के भाई FONCl जो है वो थर्ड फोर्थ मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाँ में आता सर। है, और N का लोन पेयर का एरो अभी भी ऊपर की तरफ है। तो बाय सिमेट्री हमें समझ में आता है कि तीनों जो हैं ये एक्चुअली क्या है बताओ, नीचे की तरफ पॉइंटेड है और ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। तो ये चीजें क्या हो रही है बताओ, सबट्रैक्ट हो रही है। ये रीजन है
कि इसमें एडअप होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके 1.47 डिवाइड हो गई है और उस तरफ है, ऊपर की तरफ ना, लोन पेयर की तरफ है। और इसमें सब्ट्रैक्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू 0.24 डिवाइड हो गई है और नीचे की तरफ है एक्चुअली। सबने लिखा कि भाई ये हाँ सर। तो भाई थर्ड मेरे पास में जैसे एक 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 सवाल देखो ये है कि if bond moments of CH bond in mu1 is mu1, ये देखो अपना चॉकलेट सवाल है, is mu1 and bond moment of CCl bond is mu2। तो फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट of CH3Cl neglecting lone pair moments of Cl and lone pair moments of Cl and assuming all angles to be perfect 109 डिग्री 28 मिनट। मैं ऑप्शन देता हूं, देखो तुम्हें। ए ऑप्शन रूट ऑफ mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर प्लस 2 mu1 mu2 cos 109 डिग्री 28 मिनट्स। बी ऑप्शन रूट ऑफ mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर minus 2 mu1 mu2 cos 109 degree 28 minutes। C option mu1 plus mu2। D ऑप्शन कुछ ले लो, सर mu1 बी वाला होगा। आराम से mu1 minus mu2।
और ई ऑप्शन अगर कुछ और तुम्हारा आ रहा है तो वो भी हो सकता है भाई। सर बी बी होगा तो मैं चॉकलेट मिल जाएगी सबसे पहले। 2 मिनट रुक जाओ। ओके गुड। सो स्मिथ ने, अर्पित ने, धनुष ने, 3 लोगों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, स्मिथ का आंसर सबसे इनोवेटिव है। जोहेब ने, उत्कर्ष ने भी आंसर दिया है भाई, सबसे अलग है। ठीक है, और हाँ भाई संभाजी, तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस एक आदमी ने सिर्फ एक ऑप्शन चूज किया है, उसका सही है। ठीक है, धनुष ने सी ऑप्शन चूज किया है एंड आंसर इज सी। यू माइट बी सरप्राइज कि आंसर सी कैसे है। क्यों भाई? मतलब सिंपली ऐड कैसे हो सकता है? किसी को आंसर सुन के रियलाइज हो रहा है कि कैसा हो सकता है? सर मतलब ऐड होने वाला ये तो सर स्ट्रक्चर ए देख और के सी में डाउट हो रहा है। मतलब जो एच का जो रिजल्टेंट होगा वो सी के पैरेलल आ जाएगा, मतलब सी सी हाँ एल सर, और सी के डायरेक्शन में होगा वो। तो थीटा 0 अज्यूम कर वैसे अजम्पशन करके मतलब फिर yes वो yes 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 देखो, CCl, let me draw these structures for you. CCl and Cl and Cl, oh my god, Cl and Cl, CCl Cl Cl। ठीक है, ये मान लो मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है। अब CH4 के लिए क्या हो जाएगा भाई? CH4 के लिए हो जाएगा CH, सपोज यहां पे आ गया H and H and H and H। H एंड इन दोनों को कंबाइन करने के बाद में हमारे पास में बनता है CH3Cl। तो CH3Cl में मेरे पास में है CH। तो देखो नीचे का हिस्सा इसका सेम है, बोलो है कि नहीं? और ऊपर का हिस्सा जो है वो ऊपर वाले का जैसा सेम है। इज लाइक द अपर हाफ ऑफ दिस। ठीक है, अपर हाफ ऑफ दिस एंड द लोअर हाफ ऑफ दिस। ठीक है, जल्दी से एक बार इतना लिखो।
हाँ भाई लिखा, एडिंग दीज टू। अच्छा अब मुझे बताओ जरा सोच के कि अगर मैं बोलता हूं कि ये नॉन पोलर है, इसका मतलब इसका म्यू नेट 0 है कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो जब म्यू नेट 0 है, क्या वो आवाज नहीं आ रही? क्या अभी आवाज आ रही है राधिका? आवाज आ रही है? ओके चलो, तो जब इसका म्यू नेट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 वेक्टर्स थे H से C, H से C और H से C, ठीक है, और ये हमारे पास में वेक्टर और H से C इधर, तो क्या गाइस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन तीनों का वेक्टर सम इसके एंटी पैरेलल और एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में बराबर होगा? कैन आई से कि ये जो वेक्टर मेरे पास में एक है, दिस इज μ1 ऊपर से नीचे, एंड दिस इज समेशन ऑफ सिग्मा 3 μ1 वेक्टर्स। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ सर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड μ1 ओनली। बोलो सही बोल रहा हूं क्या, बताओ। हाँ सर। हाँ सर, और ऊपर के डायरेक्शन। तभी तो वेक्टर सम कैंसिल हो सकता है ना गाइस, तभी तो होगा, अभी तो होगा ही नहीं कैंसिल वो। अरे 0 कैसे आएगा फिर बच्चे, नहीं होगा तो। दो वेक्टर्स का समेशन 0 कब होता है, मुझे समझाने की जरूरत है क्या? जब डायरेक्शन बिल्कुल एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो, तभी 0 होगा ना गाइस। हाँ सर। बोलो 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 राधिका, जल्दी जल्दी बोलो भाई। सर मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी तो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ श्योरली नहीं पैरेलल सर, कैसे। म्यू नेट 0 कैसे आया? क्योंकि CH4 का 0 होता है, ये तो फिर हम हाँ सर, हाँ सर, स्लाइड पीछे समझा जाना सर। पड़ेगा यस सर, यस सर। भाई। जैसे मैं BF3 का 0 बोल रहा हूँ गाइस, दिस इज एज सिंपल एज दैट। BF3 का 0 होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। हाँ सर। तो मतलब अगर मैं 3 ऐसे डायरेक्शन में रखता हूं तो मैं बताओ ये बोल सकता हूं ना कि इन दोनों का समेशन एग्जैक्टली इसके एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में यस होगा। यस सर, यस सर, समझा मुझे। सही है ना, बताओ। तो वैसे ही CCl4 में हमारे पास में CCl4 में हमारे पास में C से Cl का जो ये एक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे 3 होंगे ऐसे ही। ठीक है, और इसलिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि इन दोनों का समेशन करने से बेसिकली इसमें क्या हो रहा है पता है? बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि इसमें एक जो है ऊपर है Cl का, और ये जो 3 हैं वो भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। तो इसका मतलब ये μ1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इसका मतलब ये μ2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मतलब ये वेक्टर समेशन का सवाल है बेसिकली, इसमें और कुछ नहीं है यार। एंड क्योंकि ये पैरेलल हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। म्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 प्लस μ2। समझा क्या? यस सर। सबको समझा, सबको समझा? तो हम एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। बाय द वे तुम्हारी क्लास का फर्स्ट पेटीएम ट्रांसफर, धनुष तुम्हारा यही नंबर है क्या पेटीएम पे भाई? सर आपके लिए खुशखबरी, पेटीएम ही नहीं है। क्या बात है, आई लव दिस थिंग। मुझे दे दो। सर ऑफलाइन दे दो, चलेगा। चलो ऑफलाइन आओ तो दे देंगे तुम्हें। तो रजत नेक्स्ट टाइम
तुम जो है धनुष से पहले कॉन्टैक्ट बना के रखो, ताकि कम से कम मिले तो सही पैसा, किसी को भी मिले। सर 5 रुपए दे के आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे दुनिया भर की सारी धनराशि दे दी आपने। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं, अच्छा मैं कितना दूं जिससे तुम खुश हो जाओगे बताओ? सर 100-200 दे दो। बस इतनी इतनी हमारी सोच है 100 रुपए की। तो ज्यादा मांगूंगा तो आप shallow दोगे थोड़ी dreams. सर, 10 रुपए भी नहीं देते आप तो, 100 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब you just सर आपने भी बोला था आप चिंदी हो सर। you just proved सर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप पूरी क्लास को पार्टी दे दो। हाँ सर, रजत सबको को लेके wrong चलो proof। सर बाहर। और फिर रजत के सामने समूह पे बोलना सीखिए, देखो। हाँ सर। मतलब जहां जहां तुम डिसअपॉइंटेड हो इस बात से कि मेरे लिए 5 रुपए, कि तुम्हारे लिए 5 रुपए कितनी छोटी चीज है, वैसे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे लिए 100 रुपए कितनी बड़ी चीज है। बॉम्बे में रह के 100 रुपए में क्या आएगा यार, एक ढंग से सर आ जाएगा सर, नीलकंठ में पार्टी आ जाएगी सर। ठीक है चलो, मेरी पार्टी में तुमको जरूर नीलकंठ पे खिलाऊंगा। अरे क्या बात है सर, आप दो तो पहले फिर देखेंगे। तो देखो इस ईयर का मेंस का क्रम कैसा था, देखा ही नहीं मैंने अभी तक यार पेपर, मैं देख ही नहीं पाया पेपर। सबने लिखा ही है देखो। तो हम नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा देखो रफ ट्राई आउट करते हैं, जिसमें क्या है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा एक एक करके नाम लेके, तुम्हें अपना अटेम्प्ट देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई polar and non-polar molecules from the following examples. ठीक है, तो सबसे पहले SO3 SO2 CH3Cl CF4 PF5 PF3Cl2 PCl3F2 SF4 SF4 सर NH4। एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अगर एक NH3 ऐसा मॉलिक्यूल है हाँ जिसमें लोन पेयर है हाँ सर, और ऐसे 3 एटम हैं जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ, सर, तो ऐसा हो सकता है कि उसका म्यूनेट 0 है? हो सकता है, बट प्रिसाइजली 0 आए इस बात के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इट्स लाइक तुम कुछ ऐसी बात की, तुम कुछ ऐसी चीज पूछ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी वाइज होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट नेचर ऐसे सेट करके रखे, ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ 108 एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा अरेंजमेंट सेट हो जाए। प्रिसाइजली 0.00, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइवोल्यूमेंट काफी कम रहता है इसका, बट एकदम 0.00 निकल के आ जाए ऐसा बहुत कम चांसेस है, बट हाँ मना नहीं कर सकते हैं। SOF2 XeF2 XeF4 SF6 H2O CO2 और BeCl2। बॉन्डिंग में जिसने अब तक का बॉन्डिंग जो है ये बहुत ही इमेजिनेटिवली स्ट्रक्चर्स को फील किया है, शेप्स को हवा में इमेजिन किया है, उसके लिए चीजें बहुत आसान है। अल्टीमेटली मैं तुमसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का ही एक लिस्ट पूछ रहा हूं, तो एक बार जल्दी से 2 मिनट लगाओ इसके ऊपर। अटेंडेंस का कुछ जुगाड़ कर दूं भाई।
हाँ भाई, तो स्टार्टिंग विद, देखो मैं लिस्ट बनाता हूं यहाँ पे, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर। तो भाई बाकी लोग, बाकी तो चलो थोड़ा बहुत बोल ही रहे हैं, बट जो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, अद्वैत पहला एग्जांपल करोगे? हाँ संभा जी सही है, माइक ऑन कर सकते हो अद्वैत? यस यस, बाकी लोग एक बार रुक जाएं। अद्वैत, हाँ जारूगी, हाँ जशित, बस अद्वैत बोल दो भाई कुछ प्लीज। प्लीज अद्वैत, हाँ नेहा, ओह गॉड, बहुत मुश्किल है भाई। हाँ भाई तनिषा, यस साई गुड, यस सोनल गुड, हाँ राधिका सही है, हाँ आकाश, आकाश पहला, हाँ स्मिथ सही है। आकाश पहला क्या होगा? SO3। भव्य नहीं नहीं बच्चे, सर नॉन पोलर होगा। अरे नहीं सॉरी, हाँ नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। सुनो मन में तुम्हें यही तो इमेजिन करना है, एस डबल बॉन्ड 120 120 120 भाई, हो गया नॉन पोलर है। गुड आकाश। अगला ये क्या नाम है, अथर्व चेंज कर। SO2, यस अनया, हेलो सर। यस राज, यस रोहन, हाँ भाई हेलो, हाँ भाई चेंज कर। SO2 का आंसर दे पाओगे? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है हमको। एक सेकंड। हाँ सर, किसका SO2 हाँ, का? तुम्हें मन में इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। हाँ तनिषा, यस राधिका, यस साई, सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सुनो भाई, अगर तुम SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, स्मिथ क्या हो गया भाई, उल्टा आंसर दे रहे हो, किसका आंसर दे रहे हो उसमें? तो ये ऐसा बनता ना, S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसमें मुझे एक बात तो कंफर्म है ना, सिमेट्रिक नहीं है ना। हाँ भाई, SO2 के अंदर जो है, ठीक है, ये पोलर है बिकॉज इसमें लोन पेयर का ऑक्सीजन से कैंसिल तो होगा नहीं, SO2 पोलर है। CH3Cl, एटलीस्ट अटेम्प्ट दे दो, चलो यही बहुत अच्छी बात है। चारूवी, CH3Cl पोलर नॉन पोलर? पोलर होगा। पोलर होगा। राधिका देखो पोलर होगा, हाँ पलक पोलर है, CH3Cl इज पोलर, क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं हो रहा ना यार। मतलब ये क्या है बताओ, म्यू नेट इक्वल टू जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, गुड। और ये है म्यू नेट इक्वल टू जीरो। बस तुम्हें इतना ही तो स्ट्रक्चर इमेजिन करना है यार, उसमें घुस के बॉन्डिंग में यार। होली शिट, मैं म्यूटेड हूं क्या? मैं म्यूट कब हो गया? नहीं सर, सर आपकी आवाज आ रही नहीं है। वाई डू आई, ओके ठीक है भाई। हाँ
एक तो एकदम जो सडनली स्टूडेंट स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो गई भाई क्लास की, जैसे ही बातचीत शुरू की मैंने। दिशा माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ राज, सही है। सर। हाँ दिशा, मुझे बताओगे CF4 कैसा होगा, पोलर नॉन पोलर? सर नॉन पोलर। नॉन पोलर, गुड। ठीक है पलक? हाँ ख्याति सही है, हाँ भव्य सही है, यस रुशिक सही है। दिस इज CF4 इज नॉन पोलर बिकॉज इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है हमारे पास में। F CF4 नॉन पोलर। अच्छा, PF5 कैसा होगा, कोई मुझे बता सकता है? दृष्टि माइक ऑन कर सकते हो? PF5 कैसा होगा? नहीं रुक जाओ। नॉन पोलर। नॉन पोलर है। अगेन PF5 इज नॉन पोलर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सारे वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं। हाँ लोग, सही बात है। ठीक है, यस ऋषिक, यस भव्य, यस प्राप्ति, सिंपल है। सर एक डाउट है हम्म, सर, PF5 में sp3d है ना हाइब्रिडाइजेशन? हाँ है, यस। तो सर sp3d तो अनसिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ सही बात है, लेकिन इसमें तो पोलर नहीं होगा? बाई चांस कैंसिल हो जा रही है ना। स्ट्रक्चर बना के देखो, माना कि ये चीज μ1 है और ये चीज μ2 है, बट μ2 से कैंसिल हो रहा है, μ1 3 μ1 से कैंसिल हो रहा है। नहीं राधिका, मैंने देखा मेरी हिम्मत ही नहीं है राधिका। अरे वो इतने सारे फ्लडिंग हो रही है ना बच्चे, इसलिए। PF5 समझा क्या भी? सर मतलब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देख के नहीं हम बता सकते हैं ना? नहीं ऐसे नहीं बता सकते ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन से तुम कुछ भी नहीं बता सकते हो, ठीक है? तुम हाइब्रिडाइजेशन से कुछ भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जिनका सिमेट्रिकल है उनका भी नहीं हो पाएगा भाई, जरूरी नहीं उनका हो ही हो ना। अगला वाला PCl3F2, सॉरी PF3Cl2, गुड अभिजीत। PF3Cl2, ख्याति, मनीष, मोहित, पलक, ओके, सोनल, ओके, सब पोलर नॉन पोलर, ओके स्टॉप। अच्छा ये एग्जांपल, लेट मी डील दिस। देखो PF3Cl2 बताओ कैसा होता है, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर सीरियसली केयरफुली ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है? नहीं वो पोलर है, ठीक है? तो इसमें क्या है देखो, डू यू रिमेंबर PCl3F2 और PF3Cl2 में क्या फर्क है गाइस? ठीक है, इसके अंदर मुझे पता है कि सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जो हैं वो एक्सियल पोजीशन लेती हैं, ये बात याद है क्या गाइस, बताओ तुम्हें? और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाली पोजीशन लेती हैं, Cl और Cl, ये बात याद है क्या, बोलो? और ये लॉजिक अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो एक्चुअली PF3Cl2 में एक F और एक F यहाँ पे है गाइस, और एक F यहाँ पे है, और एक सर Cl। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल में रहता है सर वही सर, आपने उल्टा किया है। हाँ सर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार। मतलब जो साइज बड़ा है उसका वो इक्वेटोरियल पे रहेगा। बात तो एक ही है ना यार, हाँ वही बात है। समझे क्या? सर। फिर PF3Cl2 नॉन पोलर कैसे हो सकता है? नॉन पोलर ऐसे है ना बच्चे, क्योंकि नहीं, PF3Cl2 पोलर है ना, PCl3F2 नॉन पोलर है। मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बताओ हल्की हल्की बेंडिंग है कि नहीं इस तरफ, बताओ मुझे। पहली बात, इसमें हल्की हल्की बेंडिंग है इस तरफ, और दूसरा इसके सारे वेक्टर्स कैंसिल भी नहीं हो रहे ना यार, क्योंकि P से Cl जो इस तरफ निकला है और P से Cl जो इस तरफ निकला है, ठीक है, वो इससे कैंसिल नहीं हो रहा ना, बताओ। ये अगर μ1 है तो ये μ2 है ना भाई, तो इसका जो म्यू नेट है ये 0 नहीं है ना, बताओ। जीरो नहीं है ना, ये समझा क्या सबको? जबकि यही चीज यहां पे जो केस है इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ये एंगल परफेक्ट कितना है बताओ? 120 डिग्री। 120। 120 डिग्री। और ये परफेक्ट कितना है बताओ? 90 डिग्री। 90। तो इसलिए इसका म्यू नेट क्या है? 0 है। तो ये अनसिमेट्रिकल भी है और एटम्स भी अलग अलग है, तब भी देखो ये कैसे बच गया, दैट इट केम आउट टू बी PCl3 F2 came out to be non-polar and this came out to be PF3
Cl2. सबने लिखा क्या भाई? इसलिए अगला, हाँ भाई, अब अपन थोड़ा जल्दी इसको वाइंड अप कर लेते हैं भाई। SF4 कैसा है भाई? शेप इमेजिन करो, स्ट्रक्चर इमेजिन करो, नॉन पोलर है, यस स्मिथ सही है, यस यश सही है। SF4 नॉन, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको रुको रुको। SF4 नहीं, SF4 पोलर है। पोलर है ना सर, I'm लोन sorry. पेयर भी तो है सर। हाँ Lone यस, pair. SF4 पोलर है क्योंकि इसका शेप ऐसा है ना, F F F sp3d में F और एक लोन पेयर इधर, ठीक है, SF4। एंड NH4 प्लस कैसा है? नॉन पोलर। पोलर है। हाँ Non-polar. नॉन पोलर है क्योंकि NH4 प्लस आइसो स्ट्रक्चरल टू क्या है भाई? CH4. CH CH4 परफेक्टली सिमेट्रिक है। I3 माइनस कैसा है भाई? नॉन पोलर। नॉन पोलर है। नॉन पोलर हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा। तीनों लोन पेयर एक्सियल में। हाँ, है यस, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे तो, और दो ऐसे तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। SOF2 कैसा है? हाँ भैया, सर एक मिनट, पोलर सर है। फिर हमने, पोलर हाँ बोलो। सर लोन पेयर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना हाँ हाँ सर लेकिन वो सर, प्लेन तो- ही अलग है ना। वो इक्वेटोरियल पे आएंगे। सर तो इक्वेटोरियल एक्चुअल में क्यों नहीं किया, Cancel जैसे हो ये PCL? सुनो सुनो, ये केस और ये केस बिल्कुल इसके जैसा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? I3 माइनस की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं F3Cl2 की बात कर रहा हूँ F3Cl2 की बात कर रहे हो ना, तो लोन पेयर तो है ही वो नहीं अलग के, ना। सर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ना। बट लोन पेयर इसमें ज्यादा, तीनों लोन पेयर साथ में ना, वो yes, yes, मेरी बात सुनो। PCl3 F2। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो 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 अभिजीत, ठीक है, एक बार ध्यान रखो। यहाँ पे वो ग्रुप्स आते हैं जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, क्योंकि मेरे पास में 3 F थे और Cl 2 ही थे, तो पहले मैंने Cl बुक किया, अब ऑप्शन खत्म हो गया तो मैंने F बुक किया है। यहाँ पे समझ रहे हो गया? हाँ सर। तो लोन पेयर जो है ये एक्चुअली, लोन पेयर जो है ये एक्चुअली फास्फोरस की तरफ रहना चाहता है, तभी तभी तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं। तो तुम लोन पेयर को मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव मत बोलो, यहाँ पे वो ग्रुप्स आते हैं जिनका लोन पेयर फास्फोरस की तरफ रहना चाहता है, दैट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं। तो लोन पेयर को ऐसे ग्रुप में समझो तुम, वो तुम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। लॉजिकली सोचो उस बात को। ओके सर। हाँ सॉरी, XCF4 कैसा होगा भाई? नॉन पोलर है क्योंकि उसमें लोन पेयर प्लेन के ऊपर और नीचे आने वाला है, राइट राइट। XCF2 कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्योंकि XCF2 I3 माइनस के जैसा है। सबको दिख रहा है भाई? सब शेप के इमेजिनेशन से भाई। SF6 कैसा है भाई? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। सर वो XCF4 का एक बार बता दो ना सर। XEF2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर प्लेन में बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं शेप? हाँ। SF6 नॉन पोलर है, ये रीजन है कि SF6 कैसा है बताओ गाइस? XCF4 में जैसे बस लोन पेयर की जगह वापस वहाँ ये पे रीजन है SF6 इज नॉन पोलर। हाँ सर, इसीलिए वो गैस है। Yes, this is the reason, this is the reason that in spite of it being so heavy, it's a gas. एंड सबको समझा भाई? H2O कैसा है भाई? पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है भाई? नॉन पोलर।
सर तो नेचर ऑफ कंपाउंड हम लोग पोलैरिटी पे डालते हैं, मतलब पोलैरिटी बेस्ड होता है ना, मतलब कुछ केसेस में डाल सकते हैं। सिमेट्री से कैसे गैस होगा? सिमेट्री से नहीं होगा। अरे नॉन पोलर है ना बच्चे, सिमेट्री से गैस की बात नहीं है। नॉन पोलर है तो बताओ इसका वेक्टर सम क्या है? जीरो। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इसका इंटरेक्शन क्या है? हाँ सर समझ। इसलिए CO2 गैस है और BeCl2 भी कैसा है भाई? मतलब गैस तो नहीं है लेकिन पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, बिकॉज लीनियर sp हाइब्रिडाइज्ड। सबने एग्जांपल कॉपी किए, सबको समझा? यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो भाई। सर आप XCF4 का बता सकते हैं? अरे बताया तो, बता दिया सर मेरा एक्चुअली भाई से झगड़ रहा था। अरे थोड़ी ज्यादा ऑनेस्टी हो गई। हाँ मतलब और कुछ बोल दो। डिस्कनेक्ट हो गया था, ये भी बोल सकता था। हाँ सर, लेकिन आप बोर हो गए होगे सुनते सुनते कि कोई डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब दैट डजंट मीन तुम ये बोलो सर आप बहुत बोर मार रहे थे, फाइनली सर मैंने आपको 5 मिनट के लिए म्यूट कर दिया था, अब मैं फिर से रिचार्ज जब हूँ तो अब थोड़ी ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ मैं, बता दीजिए मुझे तो नहीं सर, मतलब मुझे क्लास में रहना है सर, उतना ऑनेस्टी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। XCF4 ये है, स्क्वायर प्लेनर सिमेट्रिकल, लोन पेयर अप एंड डाउन। तो मतलब लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और FP एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है। हाँ सर। तो गाइस इसमें एक्चुअली क्या है कि छोटी मोटी चीजें हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, 5th वन। ठीक है, BeCl2 डाइमर क्या होगा? BeCl2 डाइमर भी नॉन पोलर रहेगा क्योंकि वो सिमेट्रिक है, जो भी कुछ है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस मैं तो तुम्हें जो म्यूट करता हूँ 2-2 मिनट के लिए ना मेरे राधिका, उसमें मैं खाता ही तो हूँ और क्या है। सॉरी सर, पता नहीं था। हाँ मैं बिल्कुल, आई एम वेल फेड, कोई दिक्कत। सर आप फुल फूडी हो क्या? हाँ रे बिल्कुल, एकदम कहीं भी खड़े होके जो है जिस भी तेल में बना रहा हो तुरंत जो है वड़ा पाव देखती खा लेता हूँ मैं। सर हमें भी खिलाओ फिर कभी। सर मीठा पसंद है कि तीखा? मैं सब, मेरा होराइजन बहुत बड़ा है। अभी फिलहाल हम देखो इसको खत्म करते हैं। अभी तुम्हें ऐसे क्या करना है, तुमको नीलकंठ से मिलेगी पार्टी, तुम चिंता मत करो। नीलकंठ पे खड़े होके तुम जहां पॉइंट आउट रजत लालची कर देना। रजत को मिलेगा सर, हम लोग को सर मैगडी लेके चले। हाँ वो ठीक है। नीलकंठ पे रजत बस पैकेट पैक करवा के लेके नहीं जा सकता है, बाकी जो खाएगा रजत सब ऑर्डर हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ तुम तैयारी के साथ आना। रजत फास्ट करके आएगा सर, पूरा का पूरा नीलकंठ सब। 2 दिन भूखे रह के आना रजत। सर निचोड़ लूंगा सर, आपके पैसे तो पूरे हैं। बिल्कुल सर क्या 100 रुपए तो है सर। तो म्यू नेट ऑफ H2O, सपोज देखो, मतलब ऐसा सवाल अगर वैसे आ जाए तो तुमको ध्यान रखना है कि अच्छा एक और इसकी देखो प्रॉपर्टी है। 2 सवाल देखो हम करने वाले हैं अभी। एक तो ये कि जितना ज्यादा जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्चुअली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा डेल्टा EN इंक्रीज करता है, ठीक है, उतना बताओ क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा बताओ? इंक्रीज करेगा। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और उतनी ज्यादा पोलैरिटी हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल की, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो हमें मॉलिक्यूल में दिखाई देगा वो एक्चुअली डेल्टा चार्ज है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जो चार्जेस हैं वो भी उतने ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो मॉलिक्यूल जो है वो धीरे धीरे कोवेलेंट से हट के
एक्चुअली आयनिक में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो कितना परसेंट आयनिक है? द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा चार्ज। बोलो, ऐसा बोला जा सकता है? लेट्स से देखो, मुझे स्केल बताओ एक, ठीक है, कि अगर 0% आयनिक होता तो बताओ क्या होता? प्योर कोवैलेंट 100% कोवैलेंट। हाँ नहीं, मतलब डेल्टा क्या होता बताओ? 0। जीरो 0 और 100% आयनिक होता तो डेल्टा क्या होता भाई? बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अरे बड़ा मतलब क्या? 2000 कूलम। होल नंबर्स में हो जाता फिर। सर मतलब उसका वैलेंसी जितना होता है वो। प्रसन्न, हाँ बोलो भाई, बोलो, कुछ बोल के बताओ। 1 हाय प्रसन्न, कुछ बोल दो। सर 1 ही होगा ना मैक्सिमम। वन 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 मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना यार। सुनो, अरे भाई किसी एक बॉन्ड की बात एक करो। बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ओके हाँ। फॉर अ बॉन्ड डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये बताओ ई हो सकती है ना? बताओ मुझे ई। हाँ सर। हाँ सर। बाय 1 यू एक्चुअली मीन ई। सबको समझ में आ रहा है? ई इज हाँ सर, हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो तुम मुझे बताओ कॉमन सेंस से कि मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या डिफाइन कर सकता हूं? तो डेल्टा बाई ई 200। क्या बात है, ये बात सबको समझ में आती है क्या भाई? बोलो सोनल, हाँ डेल्टा सर। by E into 100. Are we okay with this? This is a very common thing. This is a very common sense thing. डेल्टा को 0 डाल दो, 0%। डेल्टा को E डाल दो। नहीं प्रसन्न, मुझे आवाज तो नहीं आ रही बच्चे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। कैसे मॉडिफाई कर लूं बताओ? मैं एक्चुअली इसमें ऊपर नीचे D और D मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इनटू डी और अपॉन डी अगर मैं कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज यानी कैरेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज डेल्टा इनटू डी? म्यू। And what is mu into E into D? It is also mu. The only difference is experimental theoretical. तो ये mu actual और mu experimental है, बोलो है कि नहीं? और ये mu theoretical है। सर म्यू एक्चुअल तो एक्चुअल वैल्यू तो ई है ना। एक्चुअली ई थोड़ी है, पागल हो गया? एक्चुअली डेल्टा है ना भाई, जिस पे एक्चुअली डेल्टा इस पे यहाँ पे कहीं होगा ना बच्चे। हाँ सर। ये तो हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं अगर होता तो, बट ये वो डेल्टा है ना बताओ, जिसकी वजह से वो अभी 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 कितना डायपोल दिखाता है, वो ये डेल्टा की वजह से दिखाता है ना बताओ। हाँ सर समझ। तो म्यू एक्चुअल बाय म्यू थियोरेटिकल इनटू 100, मुझे बताओ ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मैं ये एक्चुअली ज्यादा बेटर तरीका है किसी कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। समझे क्या? And before we go for calculations, there is just one more conversion that you should know, and that is कि डे बाय क्या होता है। तो 1 डे बाय, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, तो सुनो, डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? म्यू का ऐसा यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे नहीं, कूलम मीटर ना, कूलम मीटर। एनर्जी थोड़ी है यार वो। लेकिन छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो हम लोग डे बाय यूज करते हैं, डी। एंड 1 डे बाय इज एक्चुअली इक्वल टू 10 raised to power minus 10 ESU into 1 angstrom
सर वो ESU क्या है? ESU इसको देखो, ESU एक्चुअली इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे कूलम होता है ना, हाँ सर। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बेकार डेटा है यार, इधर से उधर निकाला हुआ। एंड ये तुम्हें याद रखना है 3 × 10⁻, जैसे मैं कैसे याद करता हूँ, लाइट की स्पीड इंटू 10, 3 × 10⁹ ESU इज एक्चुअली इक्वल टू 1 कूलम। समझ रहे हो? ये मतलब ये थोड़ा कन्वर्जन है भाई, इसको याद करना पड़ जाएगा तुम्हें कि 1 जैसे 1E कितना हो जाएगा गाइस, 1E कितना होता है, 1E इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो भी सही है। दिस इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। देखो समझ में आ रहा है ना कैसे? सर वो आपने वहाँ कोवैलेंट टू आयनिक लिखा है सर, वो क्या है? क्या बोल रहे हो अथर्व? कोवैलेंट टू आयनिक आपने लिखा है ना सर? क्या हो गया अथर्व, तुम यहाँ पे पेज की स्टार्टिंग में पूछ रहे हो, ये क्या है? बाकी सब सुन लिया क्या? हाँ सर, बाकी सब सुन। कुछ नहीं लिखा यार मैंने, जितना डेल्टा EN बढ़ेगा उतना कोवैलेंट से आयनिक में कन्वर्ट होता जाएगा ना भाई वो। हाँ ये छाप लिया क्या भाई? छोड़ रहा हूँ तुम्हें 2 मिनट में, रुको। लिखा भाई सबने? यस सर। तो अगर तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आ जाता है, देखो कि मैं तुम्हें सवाल दूं, सपोज मैं सवाल दूं कि फॉर HCl mu experimental is equal to 1.03 debye and bond length is equal to 1.275 angstrom. Find परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। एक चीज बताओ मुझे, इसको देखने के 2 तरीके हैं गाइस, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें म्यू दे दिया, और बॉन्ड लेंथ दे दिया, इन दोनों से क्या निकल जाएगा बताओ? फिर डेल्टा निकल जाएगा, वो चार्ज। अगर डेल्टा आ गया तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि H और Cl के ऊपर क्या डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है। हाँ। तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज सिंपली डेल्टा बाई ई निकाल। और दूसरा तरीका क्या है भाई? देखो, या तो एक तो मेथड है इसका फाइंड डेल्टा, और सेकंड मेथड क्या है भाई? सर डिनोमिनेटर में E के साथ मल्टीप्लाई करना। यस, फाइंड, क्योंकि तुम्हें डी बॉन्ड लेंथ पता है, तो फाइंड E into bond length, that is mu experimental, sorry,
म्यू थ्योरेटिकल। कैसे भी करो बात तो एक ही है। तो अल्टीमेटली मैं पहले क्या करूंगा बताओ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, सपोज मैं ये वाला मेथड अप्रोच करता हूं तो ऊपर क्या लिखूंगा बताओ, 1.03 और नीचे लिखूंगा अब मैं डिबाई में इसका थ्योरेटिकल आयनिक कैरेक्टर, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, अज्यूमिंग पूरा का पूरा क्या हो, आयनिक हो। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ई की वैल्यू कितनी है भाई इन टर्म्स ऑफ ESU, 4.8 into 10 to the power minus 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU है, ठीक है। इनटू डी कितना है भाई, 1.275 एंगस्ट्रॉम है। सुनो, और क्योंकि तुमने पीछे देखा, सुनो कितना 1 डिवाइड कितना होता है, 10 रेज़ पावर माइनस 10 ESU एंगस्ट्रॉम है। तो इसलिए मैं अपॉन क्या कर दूंगा इसको, 10 रेज़ पावर माइनस 10। आराम से दिमाग से सोच लो, ठंडे दिमाग से, ताकि ये दोनों कट जाए, ये तुम्हारा डिवाइड में इसका आंसर होगा। और दिस इंटू 100 क्या होगा भाई, मेरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। इस समझ में आ रहा है क्या बताओ? सर आपने वो 1.275 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वो 10 to the power minus 10 से डिवाइड क्यों किया, वो वाला रीजन एक बार बता दीजिए। ये लेकिन हम लोग तो ESU सर वो तो ऑलरेडी डिबाई में, ऑलरेडी डिबाई में ही है ना हम लोग। अरे कमाल की बात कर रहे हो, हम डिबाई तो हमारा टर्म डिबाई में थोड़ी है भाई। अगर मैं डिबाई में लिखना चाहता हूं तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ESU एंगस्ट्रॉम को। सर लेकिन 1 डिवाइड तो 10 to the power minus 10 ESU into 1 एंगस्ट्रॉम है। एक मिनट, मैंने जो नीचे लिखा है, टेल मी दिस थिंग, ये क्या है, डिबाई है कि ESU एंगस्ट्रॉम है, ये तो बताओ मुझे। सर ESU एंगस्ट्रॉम था, फिर 10 to the power minus 10 से डिवाइड हो गया। हाँ भाई सर, मतलब क्यों घूम रहे हो यार इसको, अब तुम इसको बीच में ले आए। 10 से माइनस 10 से डिवाइड मैंने किया बाद में कन्वर्ट करने के लिए, अभी ये क्या है बताओ ना, बिना डिवाइड किए ये क्या है? अभी ESU एंगस्ट्रॉम। ESU एंगस्ट्रॉम को मुझे किसमें चेंज करना है बच्चों? डिबाई में। तो डिबाई में चेंज कैसे करूं ESU एंगस्ट्रॉम को? अच्छा ओके सर। तुम लोग सब कभी कभी सरप्राइज कर देते हो यार, एक छोटा सा कन्वर्जन का स्टेप भी समझ में नहीं आ रहा है। टेन से माइनस 10 कट गया। अब मैंने डिवाइड किया है तभी तो ये डिवाइड बना है ना, नहीं तो डिवाइड कैसे बनता है ये? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। 16.81% is the answer written in front of me. ये इसका परसेंटेज आने कैरेक्टर है, ये समझ में आया क्या बताओ? यस सर। तो what you need to do is, ठीक है देखो सबको दिख रहा है ये, देखो मैं इसको पहले स्लाइड सेव करता हूं। आज हम काफी झगड़े हम लोग आज, ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास क्या रखें यार, ऑफलाइन कहाँ से ऑफलाइन क्लास रख दें यार, जितना तुम फ्रस्ट्रेटेड हो उतना मैं भी हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज, सुनो, इन द क्लास इन विच मोर देन 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, जिसमें मैं अनाउंस कर रहा हूँ, व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू look at this. This is like the after journey. ये सबको दिख रहा है ये वंडरवॉल फोर्सेस सेक्शन? हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्या है, ये एक सेक्शन है जो कि एक्चुअली सिर्फ प्योरली थ्योरेटिकल है, और ये जो हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है ये उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि हमारे आउटर वर्ल्ड में इंटरैक्टिव फोर्सेस कैसे काम करते हैं।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे कैसे टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसके बारे में पूरा पूरा ये थियोरेटिकल पार्ट ठीक है इसके ऊपर लिखा हुआ है। देयर आर टोटल ऑफ 10 पेजेस, देखो आई गेस तुम देख सकते हो। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज एच बॉन्डिंग। सबको दिख रहा है भाई एच बॉन्डिंग? तो ये मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी बताओ यार। सर हम इसको सेल्फ स्टडी 10 करें। मार्च के पहले 10 पेज छाप के भेजना है। प्रिंट आउट ले ले। प्रिंट आउट लेके सेल्फ स्टडी करना है। यस यस, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। प्रॉब्लम इज सर कभी कभी दुख होता है इतना स्मार्ट है, अभी अगर लिखने का रहता तो हम ज्यादा खुश होते। हाँ एग्जैक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्मार्ट हो बिकॉज तुमने खुद ने अज्यूम कर लिया कि प्रिंट आउट लेना है। बिल्कुल सर, प्रिंट आउट में मजा आता है। हाँ तो प्रिंट आउट में क्या होगा ना कि तुम जो इंट्रिकेसीज जो पेन है गो थ्रू करने का वो तुम कर नहीं पाओगे, तुम वो समझने में शायद कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी हमारी। सर मतलब लिखे भी और समझे भी, राइट? तुम लिखने का काम कर लो, समझने का काम समझाने का काम मुझ पे हाँ छोड़ो। सर वो भी चलेगा सर। ठीक है तो आई वॉन्ट यू टू राइट दीज 10 पेजेस। ठीक है ये जो हमने आज यहाँ तक जो लिखा है ना बच्चों, ये जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है इसके बाद में सुनो ध्यान से सब लोग, ध्यान से सुनो, इसके नीचे लिख लो, अपने लिए कमेंट डाल लो। ठीक है लीव 3 साइड्स। हम इसके अंदर 4-5 एग्जाम्पल और करेंगे। 3 साइड्स जो है ना पेजेस का डायपोल मोमेंट पे, वो छोड़ के वो जो 10 पेजेस हैं ठीक है उसे बस कॉपी करने का काम तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है टिल 10th of March। ठीक है एंड लेट मी टेल यू, ठीक है तुम्हें क्यों ये काम पहले कर लेना चाहिए बच्चों, बिकॉज जैसे ही मेरी नेक्स्ट क्लास होगी सुनो तो मैं उसमें क्या है तुम्हें रेजोनेंस, 2 ही चीजें बची है बस हमारे पास में, और एमओटी केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने के लिए। तो मैं उसमें इन दोनों में से एक चीज पिक कर लूंगा, शायद रेजोनेंस पिक करूंगा। ठीक है जितना जल्दी उसको फिनिश करोगे उतना प्लीज मेक श्योर कि एमओटी सबसे लास्ट में रहे। ऐसा ना हो कि मैं एमओटी करवा रहा हूँ 10 मार्च से पहले, ठीक है, और तुम्हारे 10 पेजेस के लिए तुम आधा काम लिख चुके हो, आधा काम उसके बाद लिख रहे हो। तो ट्राई टू फिनिश इट, लेकिन 10th मार्च तुम्हारा सबमिशन डेट होगा। ठीक है बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस में हो जाएगा। सर ऐसे भी सर आपका ये वीक में क्लास नहीं है ना, तो फिर ये वीक में करेंगे तो नहीं मतलब तुम्हारे पास टाइम है इतना, इफ यू वांट यू कैन डू दिस, थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें लगाओ तो, लेकिन ठीक है तुम्हारे पास फिर भी सफिशिएंट टाइम रहेगा। सर वो आप पढ़ा दोगे ना मत? हाँ हाँ तुम वो लिखोगे, मैं उस पर एक डिस्कशन क्लास लूंगा ½ एन आवर का, उसमें सारा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सर हम लोग को लिखते लिखते खुद से भी कुछ करना है क्या? बस नहीं तुम्हें छापना है, तुम्हें छापने से तुम्हें 80% तुम्हें ऐसे भी समझ में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो उसकी। मैं और रिकॉर्डिंग दूंगा, हाँ मैं दूंगा सोनल, लेकिन तुम्हें 10th मार्च तक इतना ही फिनिश करना था बस, लेक्चर 6 तक। हाँ सर फिर ठीक है, उसके बाद दे दीजिएगा आपको देना है तो। हाँ उसके बाद दूंगा बिल्कुल। सीए के बाद? हाँ सीए के बाद मिलेगा। ठीक है लेकिन ध्यान रखना जो सीए होगा उसमें बच्चों सुनो ध्यान रखना, उसमें थोड़े बहुत सवाल तुम्हारे पास इसके आ सकते हैं, जीआई के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। माना कि मैं उसका रिवीजन लूंगा सीए से पहले, मतलब उसके बाहर मतलब 6 लेक्चर के आगे का तो नहीं आएगा? नहीं 6 लेक्चर के आगे नहीं आएगा, 6 लेक्चर के अंदर अंदर में कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं तुम्हारे पास में। सर वैसे आएंगे ना कि जीआई है या नहीं? हाँ मतलब जैसे तुमने जैसा पढ़ा है उसी के रेंज में आएंगे। हाँ सर समझा। आइसोमेरिज्म की, हाँ स्मिथ, जिनकी वो व्हाइट बोर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग है स्मिथ, उसमें क्या है कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने को देता जाऊंगा और हम जो क्लास में उसको समझते जाएंगे। ठीक है एटलीस्ट जितनी उसमें उसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जितनी रिकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म की है उतने में हमें उसकी हेल्प लेनी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पिछली बैच में हम लोग का पोर्शन काफी पीछे था, ये हमारे पोर्शन को पुश करने के लिए बहुत जरूरी है और उससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। हमें एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा है और हमारा एक चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा इस तरह साइड में। चलो गाइस ठीक है, थैंक यू। ठीक है सॉरी भाई आज ज़्यादा चिल्लाने के लिए, तुम लोग अपना एग्जाम अच्छे से दो। कोई नहीं सर, आप पार्टी मत बोलना बस, बाकी आप चिल्लाते रहिए जितना चिल्लाना है। कोई बात, ठीक है नहीं भूलूंगा पार्टी, ठीक है।
चलो बाय सर। ओके भाई, बाय बाय पार्थ, बाय बाय सर। बाय भाई। कोई क्लास है तुम्हारी इसके बाद कि मैं क्लास एंड कर दूं? हाँ सर। नहीं सर, कोई क्लास एंड कर दो। एंड कर दो सर।